ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इस तरफ लिखता हूँ, जैसे पहला ऑप्शन क्या है 2/3, पहला ऑप्शन है 2/3, क्लियर नहीं दिख रहा होगा मगर सवाल में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता। ये क्वेश्चन जो है आपके बुक का प्रॉब्लम सेट का जो है ना, प्रॉब्लम सेट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहां से लिया गया है ठीक है। तो 2/3 क्या होता है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखो डिवाइड करने के बाद कितना आ सकता है, यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे लगेगा 0, ठीक है। तो 3 6 18, आंसर किस में जा रहा है, 0 पॉइंट में जाएगा, किसमें 0 पॉइंट जा रहा है ना, यानी कि पॉइंट में जा रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता 2/3। दूसरा ऑप्शन क्या है 1.5, 1.5 है, देखो 1.5 ये चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 से नीचे होना चाहिए 0.6, ठीक है, 0.6 क्या है 1 से नीचे है, ठीक है। अब 0.7 ये भी 1 के नीचे है, ठीक है। 15%, अब 15% में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप, 15% कैसे होता है, तो 15% का मतलब होता है 15/100, 15/100। अब देखो कभी भी नीचे वाला जो पार्ट अगर ज्यादा रहेगा ऊपर वाले पार्ट से, तो समझ जाने का ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है, ये भी किस में आता है, प्रोबेबिलिटी में। और क्या ऑप्शन नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, यानी 1.15 जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया सबको, 1.5, 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए, 1.4 आ जाए, 1 के ऊपर जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी वो नहीं होगा। ये क्लियर हो गया सबको, उससे नीचे आ जाए, कुछ भी आना चाहिए उसके नीचे, जैसे देगा 20/20% दे दिया, 20% का मतलब होता है 20/100, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा। अगर ये दे देगा मान के चलो 125%, क्या ये प्रोबेबिलिटी होगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर आ गया नीचे वाले नंबर से ज्यादा आ गया, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्लियर, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन लेना नहीं बल्कि उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा डाउट क्लियर करना है मकसद, ठीक है। 43 लोग जुड़ चुके हैं, लाइक्स अगर 30 मिला है अपने को, लाइक्स एक बार मार दो और फटाफट और शेयर करो। आपका इनाम तभी मिलेगा जब लाइव सेशन के अंदर 300 लोग होंगे। पहला इनाम जैसे मैंने बोला था 300 रुपीज, सेकंड इनाम जो रहेगा, सेकंड प्राइज जो रहेगा 200 रुपीज, थर्ड प्राइज जो रहेगा 100। इससे पहले मैंने इनाम दिया था, सभी को मालूम होगा, जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो टेलीग्राम में ज्वाइन है उनको सबको पता है, ठीक है। पहले वाला इनाम कितना था एक बार कमेंट्स करके बता दो जो उस दिन जुड़े हुए थे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 5 है ना, दिया है, ये देखो डिटर्मिनेंट में दे दिया, अपने को वैल्यू फाइंड करना है, क्या दिया है, 2 दे दिया है, 5 दे दिया है, 4 दे दिया, 3 दे दिया है। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 2 के साथ ये 3, क्या आ गया 5 2 जा 10 हो गया। कैसे सॉल्व किया जाता है फटाफट मैं बता रहा हूं, 5 2 जा हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 4, बीच में हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो ये हो गया 10, ये हो गया 3 4 जा 12, माइनस किए तो कितना आ गया -2, है ना। साइन हमेशा बिगर नंबर का आएगा, याद रखिए, प्लस माइनस में साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, बिगर नंबर क्या है 12, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, माइनस का साइन लगा, -2 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन जो 2 देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा आप लोग करके बताइए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 3 - 4 7 3, ये करके बताइए, इसका कमेंट्स बताइए, कमेंट्स करके बताइए, है ना। बहुत बढ़िया, दीपाली ने बताया, दीपाली उस दिन जुड़ी हुई थी 100 रुपीज इनाम तक यस्टरडे के लेक्चर में, ठीक है, बट उस दिन कंडीशन नहीं रखा था। आज कंडीशन क्या है कि हमारे साथ जुड़ना कितना चाहिए, 300 जुड़ना चाहिए, ठीक है, तभी वो इनाम मिलेगा, ठीक है। इसलिए एक बार सबके सब क्या करो, आप लोग जोड़ दो, ठीक है। भाई पीडब्ल्यू का इमोशन है, हमारा कोई इमोशन नहीं है क्या हाँ, हमारे भी तो इमोशन होगा ना सर। हिस्टोग्राम का टेबल पेपर में निकाल रहा है या फिर ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पे निकालना है, ग्राफ पेपर में निकालना सर्वेश, गलती से भी है ना दूसरे पेपर पे मत निकालना, ग्राफ पेपर पे ही करना है आपको। इसका आंसर बताओ, ठीक है, सिर्फ 40 लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बढ़िया। हाँ 19 आंसर आ रहा है, 19, हेलो क्रेजी गेमर गेमर, है ना, आज तो गेमर लोगों की चांस है, हर कोई गेमर बन रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो भाई 300 चाहिए ना आज, है ना। हमारा क्या है कि पढ़ो और जीतो, हमारा क्या स्कीम चल रहा है, पढ़ो और जीतो, तो पढ़ो और जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये आंसर चेक कर लेते हैं, बहुत लोग गलत करते इसलिए मैं लेके आया हूं, और ये कॉमन क्वेश्चन है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है,
तो मैं देखता हूँ इसको कैसे करने का। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, -3, -3 को ब्रैकेट में लिखो, फिर यहाँ लिखे माइनस, फिर ये जो है माइनस लिखो, एक बार माइनस आया, दूसरा वाला जो दूसरी बार माइनस है इसको भी ब्रैकेट में लिखो, इसको भी किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में आ गया, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस का इस्तेमाल किया है, कंफ्यूज करने वाली चीज है ना, इसकी वजह से मैंने इसको बार बार ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। आप समझ में आया। अब कैसे करेंगे ध्यान देना, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो -9 हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता तो हमेशा माइनस में होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो अभी ब्रैकेट में रखो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है, 7 4 कितना आया, 28, है ना। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, ये बात का ध्यान रखो आप। तो ये हो गया 28, फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए माइनस और ये, है ना, -9 बचा, -28 बचा, 28 और 9 को प्लस कर दो, कितना आ गया, 28 और 9 37 आएगा, किसमें आएगा, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा माइनस का होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने लोगों का आंसर आया था, एक बार देख लो फटाफट, कितने लोगों का आंसर आया था, कितने लोगों ने गलत किया था, माइनस माइनस। फिर से बता रहा हूं, याद रखिए, फिर से बता रहा हूं, बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसके अंदर बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम क्या इस्तेमाल करता है, क्रेमर्स रूल के अंदर भी सेम टू सेम पैटर्न इस्तेमाल करता है, तो बच्चे फंस जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई पे। तो ये चीजें आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा। 3 3 9 हो गया, 7 4 28 हो गया, ये प्लस में हो गया चेंज, फिर उसके बाद ये माइनस का साइन था, ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस 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 37, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 85 लोग जुड़े हैं, और शेयर करो फटाफट, और शेयर करो, शेयर का बटन फोड़ डालो, है ना। अरे तुम लोग मेरे टाइगर्स हो यार, ऐसे करोगे, हाँ। और शेयर करो, इतना शेयर करो कि फुट गया बटन। जहां क्वेश्चन करोगे वहीं पे ग्राफ पेपर ज्वाइन कर देना, जहां क्वेश्चन करोगे वहीं पे ग्राफ पेपर ज्वाइन कर देना, ठीक है। समझ में आ गया, -37 हो गया, ओके। जहां क्वेश्चन करोगे वहीं ग्राफ पेपर लगाओगे। अगला क्वेश्चन यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो है आपको पूछा है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को साइड में, m का पावर 3 दिया है और 5m² + 4 = 0 पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कल हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, तो सेम क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट इंडेक्स, है ना, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 3 है, नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर खत्म। क्या लिखना, हाईएस्ट इंडेक्स इज 3, क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ किसका, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3, कितना 3, है ना, नॉट 2, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। क्या भाई कम हो गए वापस, ठीक है। अब अगला देखो, एपी कितना दिया अपने पास, यहां पे दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताता हूं क्या दिया, देखो सेकंड में दिया है एपी अपने को फाइंड करना है, फॉर अ गिवन एपी, ए दिया अपने पास 3.5 दिया है, डी जो दिया हमारे पास 0 दे दिया है, और फाइंड क्या करना, टीएन, फाइंड क्या करना, टीएन अपने को फाइंड करना है, टीएन अपने को फाइंड करना है। बिल्कुल समझ में आया, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला इसका मालूम है सबको, क्या फॉर्मूला, टीएन ए प्लस n-1 और d, ये फॉर्मूला है, सभी को मालूम है। a की वैल्यू कितनी है, 3.5, तो यहां पे लिख दो 3.5, ठीक है। n कितना है, कुछ नहीं अपने पास n, ठीक है, 1 हो गया, d की वैल्यू 0, जैसी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3.5 आ जाएगा, tn की वैल्यू 3.5। समझ में आया, क्या बोला थे, क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्या दिया, a की वैल्यू 3.5 दिया है, d की वैल्यू 0 दे दिया है, और फाइंड करना है, टीएन फाइंड करना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, टीएन ए प्लस n-1 डी, ये फॉर्मूला है। अब 3.5 प्लस n-1, ये फॉर्मूला में क्या है, डी की वैल्यू 0 पुट कर दिए, है ना, डी की वैल्यू 0 था, 0 रख दिए, ए की वैल्यू 3.5। अब 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है सारे के सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो हमने लिख दिया 0। क्लियर, हॉर्स बहुत ज्यादा मैंने करा दिया है, हॉर्स मैंने बहुत कराया है ना। हॉर्स की वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर है, हॉर्स के बच्चों बहुत ज्यादा प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन है, सारे टाइप्स के मैंने क्वेश्चन कराया। अगर आपने वो देख लिया दैट इज इनफ, आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स करने के लिए
हॉर्स के मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो सारे देख लो, वो इनफ है। 3.5, ठीक है। अब जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है पूरा जीरो हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस y इक्वल टू 4। फाइंड करना है x प्लस y। क्या फाइंड करना है? x प्लस y अपने को फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। क्या दिया अपने पास? देखो मैं लिखता हूं, x प्लस 2y दिया है, 5 दे दिया है। फिर यहाँ पे क्या दे दिया अपने को? दूसरा देखो 2x प्लस y दे दिया है 4। ये पहला दिया है इक्वेशन, ये सेकंड दिया है। और अपने को फाइंड क्या करना है? x प्लस y अपने को फाइंड करना है। अपने को क्या फाइंड करना है? x प्लस y। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे सिर्फ आपको ऐड कर देना है। क्या करना है? एडिंग करना है। तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। अगर माइनस पूछता है x माइनस y तो आप क्या करते? सब्ट्रैक्ट कर देते। आपको ऐड पूछा है, अभी संस्कृत का पेपर नहीं हुआ क्या? ये दोनों को ऐड कर दो। क्या हो गया? 3x, ये हो गया 3y, ये 5 और 9 हो गया, ठीक है। अब 9 हो गया। अब देखो सभी को यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है ना, 3 कॉमन है, निकाल लो। 3 को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा x प्लस y बचा, ये 9 हो गया। अब 3 इस तरफ शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, x प्लस y कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ पे 3 कॉमन था, 3 को हमने निकाल लिया बाहर, फिर 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया और 3 हमारा आंसर आ गया। एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूं मैं। हाँ, अभी फोकट वाली कितनी है जरा देखूं मैं, जो सिर्फ मस्ती करने आए उनको थोड़ा सा बाहर भगाऊं। सर हाँ, कैलकुलस हो गया, इसको भगाता हूं मैं। आई एम बोर्ड टॉपर। ये ना टाइम पास कर रहा है, चल बक्स देता हूं तेरे को, अभी फालतू कमेंट्स मत करना, ठीक है। चलो ध्यान दो, अभी क्या करना है, फटाफट बोलो आगे। सर ग्राफ पेपर वहीं करना है आप लोगों को, ध्यान रखना। ग्राफ पेपर वहीं करना है जहां मैंने बताया आपको। जिस पेज पे क्वेश्चन रहेगा ग्राफ पेपर वहीं करना है, उसके अलावा कहीं करना नहीं है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेपर आसान रहेगा, टेंशन मत लो, पेपर आसान रहेगा। मैं एक बात और बोलता, ध्यान रखिए, पेपर में हॉर्स क्वेश्चन के अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा चांस है कि एक क्वेश्चन बुक का ही पूछे, एक क्वेश्चन बुक का ही पूछेगा हॉर्स क्वेश्चन के अंदर भी, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि पेपर इजी पूछ रहा है। बस बहुत हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर दे, या तो हो सकता है वैल्यू भी ना चेंज करे। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हो सकता है इस बार इजी पेपर की वजह से पूछेगा। ये देखो, ये 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट है मुझे एग्जाम में आने वाले, ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं शाम में 7 बजे, 7 PM इवनिंग। आज के शाम में 7 बजे मैं कराऊंगा, इवनिंग 7 PM पे, ठीक है। आज शाम 7 बजे, है ना, आज है ना संडे है, तो शाम में 7 बजे ये लाइव सेशन रहेगा, लाइव लेक्चर रहेगा। इसको आपको करना है। 15 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे उसमें से, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन आप कर लेते हो एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस है और छूटेंगे नहीं। ये 15 क्वेश्चन मैंने कहां से लाया? कहीं से इधर उधर से उठा के नहीं ला रहा हूं, बल्कि इसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। मैंने काफी पेपर जो है 2019, 18, है ना, 20 का जो भी पेपर है, 21 का जो भी पेपर है, 22 का जो भी पेपर है, सारे पेपर का एनालिसिस करके ये मैंने 15 क्वेश्चन लिया है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस रिपीटेड कर रहे हैं बार बार, ठीक है, बार बार वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को लाने की कोशिश किया मैंने। तो ये वीडियो देखने मत भूलना। जो भी अगर वीडियो देख रहे हैं अभी, उनको यही बोलूंगा कि शाम में 7 बजे ज्वाइन कर लेना, और जो ज्वाइन नहीं किए वो बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोलूंगा वो वीडियो जरूर देखना। ये बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वॉच बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले ये वीडियो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। चलो, इससे पहले मैंने बहुत से प्रैक्टिस पेपर कराए हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर देख लेना। टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रैक्टिस पेपर वगैरह का सोल्व किया हुआ सेंड कर दूंगा, सिंपल पेपर जो मैंने सोल्व कराया है। अब देखो, एक डाई जो है उसको रोल किया गया है ना, और अपने को सिंपल स्पेस लिखने का यहाँ पे, एस इज द सिंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल। तो सिंपल स्पेस क्या आएगा? यहाँ पे एक डाई रोल्ड किया गया है, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, दैट इज कंप्लीट।
देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, टू गेट प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, ऊपर अपर के फेसेस पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है आपको मालूम होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आपको सभी को बच्चों को मालूम है कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, 2 3 5 प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता रेहान, रेहान 1 प्राइम नंबर नहीं होता है ना। अच्छा वो पूरा लिख के दिया है क्या, 1 2 3 4। हाँ तो याद रखिए 2 3 5 जो हो गया आपका प्राइम नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। प्राइम को उल्टा क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट दोनों नहीं होता, 1 एक ऐसा नंबर है। ठीक है, और इसी तरह एक और इंफॉर्मेशन बता देता हूं, वो इंफॉर्मेशन भी याद रखिए। तो 2 एक है ना, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका इवन है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ये याद रखिए। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगला, टू गेट अ प्राइम नंबर ऑन अपर फेसेस। ठीक है, अपर फेसेस पे प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर पूरे लिख दो, 2 3 5 यहां पे आ गया। अब नंबर प्रोबेबिलिटी मालूम करना, देखो फॉर्मूला है तो फॉर्मूले पे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, डिवाइड किए कितना आएगा, 1/2 आ गया। चलो ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखो, बिलो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्नओवर इन 50 डिपार्टमेंट स्टोर्स इन ईयर बाय डायरेक्ट मेथड। अपने को क्वेश्चन क्या करना है, डायरेक्ट मेथड है ना। डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन आने के चांस है एग्जाम में 2 मार्क्स के, या फिर स्टेप डिविजन मेथड के। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। सर एनसीईआरटी करे तो चलेगा। यहां पे देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों को करने का है। अब टर्नओवर कितना दिया, 5 15 15 25 दिया, 25 35 दिया, 35 45 दिया, 45 55 दिया। ये अपने को करने का भी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं, यहाँ पे 5 से 15 5 है, 15 to 25 10 है, 25 से 35 कितना दिया, 20 है, 35 से 45 जो है अपने पास 13 है, 45 से 55 2 है। तो सबसे पहले टर्नओवर लिख देने का, क्लास, क्लास लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, पहला काम। फिर क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस करो, उसका हाफ कर दो, प्लस करके हाफ कर दो, कितना हो गया 15 5, कितना हो गया 20, 20 हो गया, 20 का हाफ कर दो, कितना आ गया आपके पास 20 का हाफ है ना। हाफ करोगे ना 20 का, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या करते जाओ, 10 आ गया ना, डिफरेंस कितने का, देखो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है ना, बस 10 10 बढ़ाते चले जाओ। 10 से 20 कर दिए, 20 से 30 कर दिए, 30 से 40 कर दिए, 40 से 50, 10 10 इंक्रीज कर देने का। यहाँ पे जो भी डिफरेंस रहेगा उसी से इंक्रीज करते चले जाओ, फटाफट हो जाएगा बिना मेहनत किए। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ था यहाँ पे कॉपी कर दोगे। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई लिखने का अपने को, और क्लास मार्क के लिए एक्स आई लिखने का, ये याद रखो। और यहाँ पे सम ऑफ एफ आई इस तरह से लिखने का आपको, एप्सिलॉन का साइन लगा के 50 आ गया। एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई है ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देने का, 5 10 या 50 आ गया, 20 200 हो गया, 32 600 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखने का एफ आई एक्स आई का, ये थर्ड कॉलम है। अब उसके बाद लास्ट में क्या होगा, सबका सम कर देने का, सबका सम करोगे कितना आ गया 1470 आ गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, मीन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला कभी कभी चांस है कि 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या है, एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय, देखो ये फॉर्मूला आपका है ना। तो यहाँ पे 1470 और नीचे क्या आ गया 50। आपको क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, अब डिवाइड करना है, कितना आएगा 5 2 जा है ना, 5 2 जा आ गया, रिमेनिंग आया 4। 5 का टेबल कहां तक पढ़ोगे, 9 तक पढ़ोगे तो 45 आ गया। 45 में से कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे 0 लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 4 जा 20, तो 29.4 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 29.4 ये आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन है आपका, ये इसी साल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जुलाई के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2022 की जुलाई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके ऊपर साधारण मैंने वीडियो बनाया था, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करने का हॉर्स क्वेश्चन के अंदर। लाइव स्ट्रीमिंग वाला प्लेलिस्ट में जाओगे ना, लाइव स्ट्रीमिंग में, तो वहां मिल जाएगा। अभी कल या परसों वीडियो मैंने बनाया है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, डू यू नो। तो समझ में आया। तो हम लोगों को
ये चीजें करने का भाई। चलो एक बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। चलो अभी कई लोगों को मैं हटाने वाला हूं जो फालतू कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं देख लेता हूं एक बार। यहाँ पे सलमान खान कौन है और अक्षय कुमार कौन है, ठीक है। यहाँ पे राउडी राठौर कौन बन रहे हैं, ठीक है। अभी सबको भगाते हैं। चेतन, चेतन को मैं बना देता हूँ मॉडरेटर। चेतन अपना संभालें, चेतन को मैं मॉडरेटर बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और कौन है भाई? चलो भाई अब देखते हैं। और चलिए क्वेश्चन देखो। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन आर 77 एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली, देयर इज अ सर्कुलर लेक। अब इसमें एक सर्कुलर लेक है। कभी कभी क्वेश्चन में लेक यहाँ पे दे देगा, साइड में दे देगा, इस तरह से कर देगा लेक, या फिर सर्कुलर। यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल दिया है तो हो सकता है ये भी रेक्टेंगल दे दे लेक को भी, या रेक्टेंगल को स्क्वायर में दे देगा। अगर यहाँ पे होगा तो कैसा करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी का हॉट क्वेश्चन कराया है, तो उसके अंदर सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा के दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना जरूर से, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, वो हॉट क्वेश्चन का वीडियो। तो ये यहाँ पे क्या है, लेक बीच में सेंटर में यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे 77 मीटर किसका दिया है, देखो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि एक टेरेस है ना, नियर बाय बिल्डिंग के टेरेस से एक रुमाल, क्या लिखा है यहाँ पे, टॉवेल गिरा है, ठीक है। टॉवेल गिरे, कुछ भी गिरे, कुछ तो कुछ गिरेगा ना। यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे लोग चलते चलते गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉवेल गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, इस लेक में गिरने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, कितने प्रोबेबिलिटी है, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो। अब जो कमेंट्स फालतू करेगा है ना, उसको उड़ा देना भाई, नहीं तो हम उड़ाएंगे फिर बाद में देखेंगे। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सबसे पहले क्या करने का है, एरिया निकालने का, दोनों पार्ट का एरिया निकालने का, जो बड़ा वाला पार्ट दिया उसका, छोटे वाले पार्ट का एरिया निकालने का। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, याद रखो, कभी भी प्रोबेबिलिटी मालूम करना बोलेगा तो आपको बड़े वाले और छोटे वाले पार्ट का एरिया निकाल लेने का, ठीक है। अगर ऐसा बनेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना रहेगा, ऐसा रहेगा सर्कल, नहीं तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का निकाल लिए, कितना आ गया, 50 को मल्टीप्लाई किए 77 से, तो आ गया हमारे पास स्क्वायर मीटर आ गया, ठीक है। और आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का, है ना, जो रेक्टेंगुलर रहता है सरफेस, उसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ एस आ गया, जो हमारा एरिया होगा वही हमारा नंबर ऑफ एस होगा। क्लियर हो गया। एक बार शेयर कर दो फटाफट सभी लोग, है ना, सभी लोग शेयर कर दो। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेक इज 14 मीटर। डायमीटर ऑफ सर्कुलर लेक का डायमीटर कितना दिया, 14 मीटर दिया, तो रेडियस कितना होगा, 7 होगा। तो हमने रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब अपने को एरिया मालूम करना है। देखो सर्कुलर है, उसका मतलब क्या होगा, सर्कल का एरिया निकाल दो। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, सबको मालूम है। तो पाई आर स्क्वायर हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने। 22 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 7 कैंसिल हुआ, 154 हमारा आ गया, है ना, एरिया ऑफ सर्कल। अब याद रखिए, छोटा वाला जो रहेगा एरिया ऊपर रहेगा, बड़ा वाला जो रहेगा नीचे रहेगा, है ना। याद है आपको सैंपल स्पेस कहाँ रहता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा नीचे आता है क्योंकि वो ज्यादा रहता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है हमारा, यहाँ पे निकल गया है एरिया ऑफ, जो बड़ा वाला पार्ट रहेगा वही हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा, एनएस रहेगा। तो एनएस को नीचे लिखोगे, एनए के ऊपर लिखोगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ए हमने क्या निकाला, 154 निकाला, है ना। नंबर ऑफ ए क्या रहेगा, छोटा वाला जो पार्ट रहेगा, जो अंदर रहेगा, जो लेक रहेगा, वो छोटा वाला पार्ट वो रहेगा हमारा, क्या रहेगा, एनए रहेगा। क्लियर हो गया सभी को। चलो भाई अब ऊपर Na अपॉन एनएस लिखेंगे, 154 अपॉन 3850। इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 125 हमारा आंसर आ गया। और आखिर में सेंटेंस बना के लिखना है, इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेगा। याद रखिए क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टॉवल फेल इन द लेक इज 1/25। तो इसी तरह हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन आता है, हेलीकॉप्टर क्रैश करता है लेक के अंदर, वो क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी का जो हॉट क्वेश्चन उसमें कराया था, वो कर लेना डेफिनेटली। बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जो है, ठीक है। और घोड़े का रेस वाला जो है ना, हॉर्स रेस,
वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हॉट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए आया था आपका, इस बार भी चांस है। अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है बच्चों, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक बार क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? एक बार बोलो जब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं। हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं और जो हीरोगिरी कर रहा है उनको भगाता हूं, जब तक आप देख लो। पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हार्ड रहेगा, बाकी इजी रहेगा। और कौन है भाई? चलो, और कौन कौन है? राहुल कौन है भाई? राहुल कौन है? वैसे मैं मॉडरेटर एक को बनाया था, वो क्या कर रहा है? और किसी को भी बना दे क्या? सब एक बार लाइक कर दो फटाफट। रोहित का तो नाम लिया ना अभी। शर्मा जी क्या कर रहे हो भाई तुम? चलो भाई, सर समझ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलीकॉप्टर वाला जो मैंने बताया है वो आ सकता है, या यही क्वेश्चन को वैल्यू चेंज करके दे सकता है इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है, एक बार बता दिया, फिर एग्जाम में आएगा तो बोलना मैं सर ने नहीं बताया। मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू कितना? 100 दिया है, ठीक है। किसका फेस वैल्यू? शेयर का। शेयर की क्वांटिटी कितनी है? शेयर 50 है और फेस वैल्यू कितना? 100। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 80, मार्केट वैल्यू जब कितना था? मार्केट वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे 80 है। जब मार्केट वैल्यू कितना था? 80 रुपीज था। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड कितना दिया कंपनी ने? 20% दे दिया उसको। कब दिया? जब मार्केट वैल्यू 80 रुपीज था। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, अक्सर ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, चलो, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 80 है, ये दिया आपने को। द इन्वेस्टमेंट पर शेयर 80 रुपीज फॉर गेटिंग 1 शेयर ऑफ, है ना। आपको यहां से लिखना है, ये इतना जरूरत नहीं है, बस आपको क्या लिखना है, ये पार्ट लिख देना पहले, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू हेयर करके ये लिख दिया आपने, ठीक है, इतना लिख दिया आपने। फिर उसके बाद डिविडेंड, है ना, डिविडेंड कितना? 20%। तो 20 पर शेयर ऑफ कितना है? फेस वैल्यू 100 रुपीज के ऊपर क्या हो गया? 20 रुपीज निकला। क्या निकालना है? फेस वैल्यू पे आपको निकालना है, फेस वैल्यू यानी कि 100 पे आपको क्या 20% निकाल लेना है। तो आपको क्या निकल के आएगा? डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा, डिविडेंड का रकम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आपको क्या करना है? 20% बोला है ना, ये हो गया 20%। देखो फिर से बता रहा हूं, 20% आपको निकालना 100, 20/100, ठीक है। दोनों कैंसिल हुआ तो आपको क्या आ गया? 20 आ गया, 20 रुपीज आ गया आपका, ठीक है। तो 20 रुपीज आपको निकाल लेने का इस तरह से, ठीक है। सेंटेंस नहीं बनाए, कुछ और से डायरेक्ट अपने हिसाब से बनाए तो भी चल जाएगा, बना के लिख देना आप। अब रेट ऑफ रिटर्न, इस फॉर्मूले के ऊपर मार्क्स है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिविडेंड इनकम ऊपर रहेगा और नीचे सम इन्वेस्टेड नीचे रहेगा, ठीक है। डिविडेंड इनकम कितना हमने निकाल लिया? ये डिविडेंड इनकम निकाला हमने, इसको पूरा चाहे तो लिख देना डिविडेंड इनकम। ऊपर 20 लिख दोगे, नीचे क्या आएगा? 80 लिखोगे। 80 क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू को नीचे लिखोगे। सम इन्वेस्टेड की जगह क्या लिखोगे? मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितना आएगा? 80 आ गया। अब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 25। सॉल्व कैसे करना है? 24 जा कितना होता है? 80। 4 का टेबल डिवाइड कर दोगे ना 100 को, तो कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। चलो, सबको समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं यही बोलूंगा बच्चों, 58 लोग जुड़े, 60 लोग हो गए। आपके लिए मैं यही मैसेज करूंगा बार बार कि आप लोग को बार बार 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। नवनीत का प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व कराया, वहां से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कर लेना है।
बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ से आए क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछेगा एग्जाम में। दूसरी बात आपको यही याद रखना है कि जो भी चीज़ें करा रहा हूँ, है ना, अभी जो मैंने कराया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के मैंने वीडियो बनाया था, पुराने वाले वीडियो को देख लेना, 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको कर लेना अच्छे से, वहाँ से चांस आएगा। 4 मार्क्स का हॉट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। फॉर्म अ रोड सेफ्टी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, ये भी समझ लीजिए। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ 2 बॉयज और 2 गर्ल्स कंप्लीट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन, ठीक है। तो कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल ये मालूम करना है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। अभी यहाँ लड़की का नाम आया ना तो आधे लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह, है ना। तो ये देखो कमेटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल दिया हुआ है अपने पास, 1 बॉय 1 गर्ल की कमेटी दिया है। आप जैसी कमेटी बनाते हैं, बॉय बॉय का बनाएंगे उतना खुश नहीं होते, मगर जैसी गर्ल ले लेते हैं ना, ऐड कर लेते हैं, अरे अरे वो देखो वो देखो, हाँ वो देखो साथ में गर्ल आ गई, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो भाई इतना खुश नहीं होने का, ठीक है, अभी 10वीं में रहने का, अभी तुम 12वीं में नहीं पहुंचे हो, ठीक है। कमेटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, तो कितना दिया, 1 बॉय और गर्ल का जो कमेटी बना लेने का। कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो कोई स्टार्ट में जो दिया है तो लिख दिया अपने को, कमेटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल लेने का है, तो B1 हो जाएगा, G1 हो जाएगा, फिर B1 हो गया, G2 हो गया, फिर B2 हो गया, फिर G1 हो गया, फिर B2 हो गया, G2, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, इसी तरह बनेगा। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है कमेटी ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज का कमेटी बनाने का। अब सिर्फ लड़के वाले, अब जब लड़के लड़के होते तो बेचारे मुंह कैसा बना लेते, हम लोग चलेगा भाई सिर्फ 2 बॉयज है, यार लड़की होती तो ठीक होता साथ में, चलो कोई बात नहीं चलते। तो ऐसे कमेटी बनेगा, बॉयज वाला बन गया, ठीक है। B1 B2 हो गया। अब गर्ल्स वाले खुश, अरे आप लोग बात करेंगे, अपनी कमेटी बन गई 2 लोगों की, बस मजा मारेंगे। तो ये गर्ल्स वाले अपना चेंचे चालू। फिर उसके बाद G1 G2 हो गया। फिर आगे क्या होगा, सिंपल स्पेस लिखना है अपने को, ठीक है। G1 G2 है, देखो सिर्फ गर्ल्स वाला कौन सा है, सिर्फ गर्ल्स वाला कौन सा कमेटी में, तो G1 और G2 आएगा, ठीक है। कमेटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल का जो हमने देखा था, ये हमने कमेटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल का ले लिया। फिर हमने कमेटी ऑफ 2 गर्ल्स का ले लिया, ठीक है, G1 G2 आएगा। फिर सिंपल स्पेस लेने का है, तो सिंपल स्पेस क्या आएगा, B1 B2 G1 G2 B1 G1 B1 G2 B2 G2, ये आपको लिखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कंप्लीट, ये फर्नीचर वाला कौन आ गया यहाँ पे, ओके 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 सर, पेपर चेक। हाँ किरण, तुम्हारा पेपर में बताया ना, पेपर सही था तुम्हारा, मार्क्स नहीं कटेगा उसमें, मैसेज किया था ना तुमको कि पेपर में मार्क्स नहीं कटेगा, तुम्हारा परफेक्ट पेपर है, उम्मीद है कि तुम्हारा पेपर मंडे को अच्छा जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ मैं। शाम में 7 बजे ज्वाइन करो, जो मैंने बोला था 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है शाम में हम लोग करने वाले, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शाम में करने वाले, 7 बजे सबको ज्वाइन करना है। सिर्फ 53 हुए, है ना, ये इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी से उम्मीद करता हूँ कि सबके पेपर अच्छे जाएं एग्जाम के अंदर, बेस्ट ऑफ लक।